हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि एक अभिक्रिया ए से बी तक हुई तो वेग नियतांक k1, बी से सी तक तो वेग नियतांक k2 और सी से डी तक तो वेग नियतांक k3 है। उपयुक्त अभिक्रियाओं के क्रम में यदि k1 बड़ा है सबसे उससे छोटा k2 और सबसे छोटा k1 हो तो अभिक्रिया वेग का निर्धारक पद है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद। तो ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में सबसे धीमी गति से होने वाला पद, सबसे धीमी गति से होने वाला पद, होने वाला पद वेग निर्धारक होता है। वेग निर्धारक होता है, यानी कि जो पद धीमी गति से होता है वही जो है वेग का निर्धारण करता है। अब देखो किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है आर, वो क्या होता है k इंटू अभिकारक की सांद्रता। इसका मतलब जब दर ज्यादा होगी तो k का मान भी क्या होगा ज्यादा, और जब k का मान कम होगा तो दर का मान भी क्या होगा कम। अब k1 का मान क्या है सबसे कम, उसके बाद में किसका है k2 का, और उसके बाद में किसका है k3 का। इसका मतलब क्या हुआ कि a से b तक अभिक्रिया वो क्या है सबसे धीमी गति से हो रही है। तो इसका मतलब a से b जो अभिक्रिया है यह वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक पद है। ये कौन सा पद है वेग निर्धारक पद। कौन सा a से b। क्यों है a से b, क्योंकि यहाँ पर k1 का मान सबसे छोटा है तो इसमें अभिक्रिया की दर भी क्या होगी सबसे कम होगी, और यही जो वेग निर्धारण करेगा। तो सही विकल्प क्या होगा विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।